हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन रेक्टिफायर। और इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे जो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, जितने भी टाइप के रेक्टिफायर हैं उन सभी के ऊपर बेस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हाफ वेव रेक्टिफायर हैज पीक सेकेंडरी वोल्टेज वीएम। वीएम जो है वो गिवन है 20 वोल्ट। द एवरेज डीसी आउटपुट इज, हमें वीडीसी निकालना है। ठीक है, तो गिवन क्या है? गिवन है वीएम जो कि है 200 वोल्ट। तो हमें पता है कि वीडीसी का की जो फॉर्मूला होता है वो होता है वीएम ओपन पाई, और वीएम गिवन है 20 वोल्ट। तो 20 और पाई की जब हम वैल्यू रखेंगे 3.14, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 6.37 वोल्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर बी, 6.37 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर विद वी एम इज इक्वल टू 20 वोल्ट वी डी सी। वी एम अगेन इसमें दे रखा है 20 वोल्ट और हमें निकालना है वी डी सी। लेकिन ये किसके लिए? ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए है, इससे पीछे वाला हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए था। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो वी डी सी की वैल्यू होती है वो होती है 2 वी एम अपॉन में पाई। तो 2 और वी एम की वैल्यू जो दे रखी है वो 20 वोल्ट दे रखी है, और पाई है वो क्या है 3.14। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 73 वोल्ट। मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ये। ठीक है, 12.73 वोल्ट। अब नेक्स्ट जो है वो है ए 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई इज अप्लाइड टू ए फुल वेव रेक्टिफायर, रिपल फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो सप्लाई की हुई है फुल वेव रेक्टिफायर को। तो हमें रिपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके लिए जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो तो सेम ही होती है एफ। लेकिन अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की जब बात करती हूँ तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2f। ठीक है, तो 2 और ये f कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज। तो जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 100 हर्ट्ज, दैट इज आंसर नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, ए हाफ वेव रेक्टिफायर हैज वीएम 100 वोल्ट। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वीएम 100 वोल्ट दे रखा है और हमें निकालना है आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। तो आरएमएस आउटपुट वोल्टेज मतलब वी आर एम एस, और वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है वीएम अपॉन में √2। वीएम दे रखा है 100 वोल्ट और √2 हमें पता है कि भाई कितना होता है 1.414 होती है √2 की वैल्यू, नियरली अप्रोक्स। तो ये हो जाएगा 70.7 वोल्ट, और 70.7 वोल्ट कहाँ पे है? आंसर नंबर सी में है। और उसके बाद है नेक्स्ट, ए फुल वेव रेक्टिफायर हैज वीएम। अब इसमें फुल वेव रेक्टिफायर दे दिया, अब इसकी आउटपुट निकालनी है हमें, एवरेज आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर की। तो वीडीसी जो है उसका क्या होता है वीएम अपॉन में पाई। वीएम हमें दे रखा है 100 वोल्ट, तो 2 इंटू 100 वोल्ट अपॉन में पाई की वैल्यू क्या है 3.14। तो इसका जो सॉल्यूशन होएगा वो होएगा 63.7 वोल्ट। तो 63.7 वोल्ट आंसर नंबर सी में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, ए हाफ वेव रेक्टिफायर सप्लाइज ए लोड ऑफ 100 होम। ठीक है, लोड जो है वो 100 होम है और विद वीएम दे रखा है 100 वोल्ट। हमें डीसी करंट निकालना है। ठीक है, तो हाफ वेव जो है उसके लिए दे क्या क्या रखा है, एक तो वीएम दे रखा है और एक आरएल दे रखा है। ठीक है, ये क्या है? ये आरएल है, लोड। ठीक, अब अगर मेरे को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीक करंट निकालेंगे। ठीक है, तो पीक करंट यहाँ पे मैं बता देती हूँ। पीक जो करंट है, पीक करंट क्या होगा, आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर एल। पीक करंट ये हो जाएगा। अब वी एम भी दे रखा है 100 और आर एल भी दे रखा है 100, तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन निकालना क्या है, निकालना है डीसी करंट। तो यहाँ से जो आईडीसी की का जो फॉर्मूला होता है वो आई एम अपॉन पाई होता है। अब आई एम हम निकाल चुके 1 एम्पियर, तो आई एम की वैल्यू 1 एम्पियर रखेंगे और पाई की वैल्यू हमें पता ही है 3.14। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.318 एम्पियर। ठीक है, और ये जो आंसर है ये है बी, 0.318 एम्पियर। ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फॉर द सर्किट इन क्वेश्चन नंबर 6, जो इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था और उसमें जो सर्किट दे रखी थी, जो क्वेश्चन दे रखा था उसका हमें आरएमएस करंट और निकालना है। ठीक है,
तो हमें पता है कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर HWR के लिए जो IRMS होता है, मतलब जो RMS करंट होता है वो क्या होता है, वो होता है IM/2। IM/2 होगा। अब IM जो है वो दे रखा है, और जो पीक करंट है, पीक करंट क्या होता है, IM/VM/, RL जो हमने पीछे निकाला था जो कि क्या था 100/100, और ये क्या आया था 1 एम्पियर आया था। ठीक है, तो IRMS जो है वो क्या हो जाएगा 1 एम्पियर/में जो है 2, तो 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 एम्पियर। ये हमारी आ गई IRMS की वैल्यू, तो 0.5 एम्पियर आंसर नंबर 2 में है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ए फुल वेव रेक्टिफायर हैज वीएम दे रखा है 50 वोल्ट और करंट निकालना है, और अब की बार क्या है FWR है, फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, तो इसके लिए वीएम 50 वोल्ट दे रखा है, RL जो है वो 100 ओम दे रखा है, तो IM की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 50/100 फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, तो 50/100 जो है कैंसिल कर देंगे, ये आएगा 0.5 एम्पियर, ये आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आईडीसी निकालना है। अब आईडीसी का फॉर्मूला पता है 2IM/पाई, तो 2 और जो IM की वैल्यू आई है वो हमने यहाँ से निकाली है, दैट इज 0.5 एम्पियर, और पाई है वो क्या है 3.14, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.318 एम्पियर, और ये है आंसर नंबर बी। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रखा है कि ए ब्रिज रेक्टिफायर इज कनेक्टेड टू ए ट्रांसफॉर्मर। ब्रिज रेक्टिफायर का क्वेश्चन आ गया आपकी बार, अब तक हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर के थे। इज कनेक्टेड टू ए सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर हैविंग पीक वोल्टेज 100 वोल्ट। पीक वोल्टेज निकाल दे रखी है, और हमें निकालनी क्या है पीक इनवर्स वोल्टेज PIV। ठीक है, तो PIV कैसे निकालेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए VM दे रखा है, तो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए जो PIV होता है पीक इनवर्स वोल्टेज वो होता है VM के इक्वल, और VM कितना दे रखा है 100 वोल्ट दे रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा B। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें दे रखा है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर हैज 100 पीक वोल्टेज दे रखी है, और उसके बाद हमें निकालना क्या है PIV निकालना है ऑफ ईच डायोड। ठीक, तो इसमें दे रखा है PIV जो है 100 वोल्टेज दे क्या रखा है पीक वोल्टेज दे रखा है। तो अब क्या हमें पता है कि भाई PIV जो है PIV किसके लिए, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होता है, ये होता है 2VM के इक्वल। ठीक है, तो VM तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो PIV इज इक्वल टू 2VM 100 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 200 वोल्ट, और 200 वोल्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर आंसर D में। उसके बाद नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन में दे रखा है हाफ वेव रेक्टिफायर हैज VM 10 वोल्ट दे रखा है, और इट्स एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमें निकालनी है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज मतलब VDC। तो VDC जो है वो होता है VM/पाई हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। VM दे रखा है 10, पाई की वैल्यू हमें पता है, तो ये सोल्व करेंगे तो ये आएगा 18, मतलब आंसर नंबर B। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि ए फुल वेव रेक्टिफायर प्रोड्यूस VDC 20 वोल्ट, इट्स पीक आउटपुट वोल्टेज निकालनी है फुल वेव रेक्टिफायर की, VDC ऑलरेडी गिवन है। तो हमें पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए VDC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2VM/पाई। ठीक है, और यहाँ से मैं VM निकाल लूँगी, VM क्या आएगा पाई/2 VDC, ये इधर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, और फिर इसमें यहाँ से VM पाई पता है 3.14/2, और VDC की वैल्यू दे रखी है 20 वोल्ट। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 31.4 और वोल्टेज, तो ये है आंसर नंबर हमारा C। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो इफ द पीक वोल्टेज ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, पीक वोल्टेज दे रखी है 31.4 वोल्ट, इट्स DC आउटपुट, हमें DC आउटपुट निकालनी है, और रेक्टिफायर कौन सा है HWR मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हमें पता है कि भाई
वी डी सी जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वो होता है वी एम ओपन में पाई। वी एम दे रखा है 31.4 और पाई पता है 3.14, तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आंसर नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है ए फुल वेव रेक्टिफायर हैज वी एम दे रखा है और लोड दे रखा है 50 ओम। इट्स डीसी लोड करंट, हमें आईडीसी निकालना है, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एफडब्ल्यूआर के लिए जो आईडीसी की वैल्यू होती है वो होती है 2IM अपॉन में पाई, ठीक है। अब 2IM अपॉन में पाई आईडीसी के लिए, तो यहाँ से VM और RL दे रखा है, तो हमें IM निकालना पड़ेगा पहले। तो IM निकालने के लिए मेरे को पता है कि भाई IM का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, VM अपॉन में R होता है। अब VM दे रखा है 100 वोल्ट और जो R दे रखा है वो दे रखा है 50 वोल्ट, तो यहाँ से आ गया 2, ठीक है, 2 एम्पियर आ गया। अब यहाँ पे हम रख सकते हैं 2IM की वैल्यू कितनी आई है, 2 एम्पियर आई है, और पाई पता है 3.14। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.27 एम्पियर, जो कि आंसर नंबर बी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। भाई क्वेश्चन नंबर 15 में है ए फुल वेव रेक्टिफायर इफ वीएम दे रखा है, फिर से लोड दे रखा है, डीसी पावर निकालनी है अब की बार, ठीक है। तो डीसी पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वीडीसी, सबसे पहले वीडीसी निकालेंगे। तो वीडीसी क्या आ जाएगा, 2VM अपॉन में पाई। तो 2VM की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 वोल्ट अपॉन में पाई कितना होता है 3.14, तो ये आएगा 36.7 वोल्ट, ठीक है। और अब हम निकाल लेंगे पावर, मतलब कि पीडीसी। पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू V² DC अपॉन में RL। अब ये हमने अभी निकाला ही है 363.7 का स्क्वायर, और RL जो है वो गिवन था, तो यहाँ से जो है आंसर आ जाएगा 100। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नियरली 81.2 वोल्ट, जो कि इनमें से है नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा नन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए हाफ वेव रेक्टिफायर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ। हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, तो HWR की मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है। तो एन मैक्स जो होता है HWR का वो होता है 4 अपॉन में पाई का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 अपॉन पाई का स्क्वायर मतलब कि 3.14 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो लगभग आएगा 9.87, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा। लेकिन हमें परसेंटेज निकालनी है एफिशिएंसी की, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो इट्टा की जो वैल्यू आएगी इट्टा मैक्स की वो आएगी 40.6%, मतलब इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दे रखा है ए फुल वेव रेक्टिफायर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 181.2। अब देखो पीछे वाले में तो हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाली थी, इसमें दे रखी है ऑलरेडी, और AC इनपुट पावर दे रखी है 100 वॉट। हमें मैक्सिमम DC आउटपुट पावर निकालनी है, ठीक है। तो जो गिवन चीजें हैं ना वो लिख लेनी है पहले। ये क्या दे रखा है, PAC दे रखा है और इट्टा दे रखा है एफिशिएंसी। तो इट्टा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PDC अपॉन में PAC, ठीक है। तो यहाँ से PDC जो है वो ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा अपना इट्टा इंटू में PAC। तो PDC की जो वैल्यू है वो आएगी 0.812 इंटू में 100, और ये आ जाएगा 81.2 वोट, जो कि है आंसर नंबर सी। तो ये हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है द रिपल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज 0.482, ठीक है। रिपल फैक्टर दे रखा है, VDC दे रखा है 10 वोल्ट, द RMS वैल्यू ऑफ AC रिपल कंपोनेंट इज अप्रोक्स। हमें RMS वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिपल फैक्टर जो है R वो दे रखा है 0.482, ठीक है, और VDC जो है वो दे रखा था 10 वोल्ट। अब रिपल फैक्टर जो है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है VAC अपॉन में VDC, ठीक है। अब जो चीज़ निकालनी है उसको राइट साइड ले लेंगे, VAC निकालना है हमें, तो ये इधर चला जाएगा रिपल फैक्टर इंटू में VDC। रिपल फैक्टर की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई में जो VDC है वो 10, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.82 वोल्ट, और 4.82 वोल्ट है आंसर नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है एक कैपेसिटर
फिल्टर इज कनेक्टेड टू ए फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, ऑपरेटिंग एट 50, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। द रिपल फ्रीक्वेंसी, हमें रिपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो तुम्हें पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी एफ के इक्वल होती है, और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2f के इक्वल। तो 2 इंटू में 50 हर्ट्ज, मतलब ये हो जाएगा 100 हर्ट्ज। तो इसका आंसर आ जाएगा 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट है फॉर ए कैपेसिटर फिल्टर्ड फुल वेव रेक्टिफायर IL, करंट दे रखा है 100 मिली एम्पियर, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, और कैपेसिटेंस दे रखी है 1000 माइक्रोफराड। पीक टू पीक रिपल वोल्टेज हमें निकालनी है, पीक टू पीक रिपल वोल्टेज। तो सबसे पहले कैपेसिटर फिल्टर्ड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो हमारा एफ है फ्रीक्वेंसी वो दे रखा है, सी दे रखा है। अब सी जो है ना वो दे रखा है 1000 माइक्रोफेराड। इसको सबसे पहले हम फेराड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 फेराड हो जाएगा ये, ठीक है। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, ठीक है। जब 10 की पावर 3 प्लस यहाँ से है, यहाँ -6 है तो माइनस का 3 आ जाएगा, ये आ गया फेराड के अंदर। अब जो हमें निकालना है पीक टू पीक वोल्टेज वी गामा, ये जो है वो नियरली होता है IL अपॉन में 2FC, IL अपॉन में 2FC। अब IL की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 100 मिली एम्पियर। अब आप चाहो तो इसको भी एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हो। मिली एम्पियर को 10 की पावर -3 अपॉन में 2, एफ दे रखा है 50 हर्ट्ज, और कैपेसिटेंस दे रखा है 0.001 फेराड। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर, इसमें सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा नियरली 1 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 21 है इफ IL 200 मिली एम्पियर दे रखा है, और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कैपेसिटेंस वही माइक्रोफेरेड दे रखा है। हमें रिपल वोल्टेज निकालनी है अब की बार, ठीक है। तो रिपल वोल्टेज जो है वो IL अपॉन में 2FC हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो 0.2 सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, 2 इंटू 50 इंटू 0.001, ये हमने कैपेसिटेंस पिछले उसमें कन्वर्ट किया था ये फेराड के अंदर। तब ये जब सारे सोल्व करेंगे तो 0.2 अपॉन में 0.1, मतलब ये नियरली आएगा 2 वोल्ट, और 2 वोल्ट है आंसर नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है इन ए कैपेसिटर फिल्टर्ड रेक्टिफायर कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 माइक्रोफेराड से 200 माइक्रोफेराड इंक्रीज हो गई, तो रिपल वोल्टेज कितनी होगी, ठीक है। मतलब अगर ये, अब देखो पहले 100 थी अब 200 हो गई, मतलब डबल हो गई, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है वो डबल हो गई, तो रिपल वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा ये निकालना है। अब देखो हमने पता है कि भाई जो रिपल वोल्टेज है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस के। तो इफ अगर कैपेसिटेंस C से 2C हो गई तो विया जो है वो क्या हो जाएगी 1 अपॉन में C से 2C हो जाएगी चेंज होने के बाद। इसका मतलब ये क्या हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। हाफ हो गई, 1/2 टाइम्स हो गई, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको बी, हाफ हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 12 वोल्ट RMS ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू एन आइडियल ब्रिज रेक्टिफायर है ये। द पीक आउटपुट वोल्टेज इज, जो पीक आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो VM है ना वो क्या होता है √2 VRMS के इक्वल होता है। तो पहले तो VM निकाल लेंगे, RMS दे रखा है तो √2 VRMS जो है वो दे रखा है यहाँ पे 12, ये दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है। तो VM की जो वैल्यू आएगी 16.97 वोल्ट आएगी, ठीक है। और यही आएगी इसकी पीक आउटपुट वोल्टेज 16.97 कहाँ पे है, आंसर नंबर सी में है। उसके बाद है भाई 24। अब 24 जो है वो क्या दे रखा है फॉर द ट्रांसफर इन। अब जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो ट्रांसफॉर्मर दे रखा है ना उसकी एवरेज DC आउटपुट निकालनी है, किसके लिए, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो VRMS गिवन है 12 वोल्ट, ठीक है। और VM हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया। तो VM पिछले क्वेश्चन में कितना निकाला था 16.97 वोल्ट निकाला था, ठीक है। अब FWR मतलब कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो VDC की वैल्यू होती है वो 2m VM अपॉन में पाई होती है। ये जो है हम सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जब मैं VM की वैल्यू रखूंगी 2 इंटू में 16.97 और पाई जो है वो कितना है 3.14, तो ये जो है ये नियरली आएगा 10.8 वोल्ट, जो कि है आंसर नंबर बी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है भाई 25 एन आइडियल फुल वेव रेक्टिफायर जिसका VDC दे रखा है 15 वोल्ट, हमें RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। तो
तो VDC जो है उसकी वैल्यू होती है 2Vm अपॉन में पाई। यहाँ से हम Vm निकाल लेंगे, ये इधर चला जाएगा, VDC इंटू में पाई अपॉन में 2। अब VDC दे रखा है 15 वोल्ट इंटू में पाई 3.14 अपॉन में 2, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3.55 वोल्ट। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें RMS वैल्यू निकालनी है। तो VRMS जो है वो किसके इक्वल होता है, Vm अपॉन में √2 के इक्वल होता है। Vm हमने निकाला है 3.55 अपॉन में √2 का जो है वो होता है ये। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये जो है ये नियरली आएगा 16.65 वोल्ट, और ये दे रखा है आंसर नंबर सी। तो ये 25 क्वेश्चंस थे रेक्टिफायर के ऊपर, जिसमें सभी न्यूमेरिकल्स हैं, और ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बेसिक से लेके और हाई लेवल तक मैंने कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर लें। थैंक यू।